यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की डिमांड है यहाँ 2-3 बननी चाहिए, लेकिन हमारे से गलती ये हो रही है कि हम कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस को ख़त्म करके इसकी कीमत पर यह यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसके बहुत नुकसानात हैं। एक सियासी पॉलिटिकल एक स्कोरिंग के लिए तो आप 2000-4000 का बोर्ड चेंज करके यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनती। यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा बसेज होती हैं, दूर दूर से वो उनके रूट होते हैं, तो यहाँ तो बस का टर्न लेने के लिए जगह नहीं है यहाँ कोई। और जहाँ ये जितना हमारा एरिया सारा इस गवर्नमेंट कॉलेज का है, देख लें पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा शायद पार्किंग उनकी हो। यहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं और उनकी फ़ी जो है इतनी थोड़ी है कि यूनिवर्सिटी के मुकाबले 10 गुना शायद कम हो, इससे भी कम हो। और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि 4-5 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस की बजाय ये 50-60 हज़ार दें। हमारे क्लासरूम्स देख लें, आप हमारी लेबॉर्ट्रीज़ देख लें, आप हमारी ये जो बड़ी होती हैं वो प्रैक्टिकल की लेबॉर्ट्रीज़ और लाइब्रेरीज़, ये यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं है। ये तो कॉलेज बना था 1957 में मेरा ख्याल है, आस्ता आस्ता थोड़े बहुत ब्लॉक बनते गए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम ले किसको कहना, मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी की तौहीन होगी। तो ये एक डंग टपाऊ काम, एक सियासत की खातिर ये करना इंतहाई गलत है। जो हमारी सियासी रूलिंग पार्टी है उसके MP ये सोचे कि ये यूनिवर्सिटी बनाना एक मजाक सा बन जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। बच्चे बच्चियाँ यहाँ जो हैं वो सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और टीचर भी बहुत डिसलोकेट होंगे। इसलिए आप इसको जैसे प्लान किया गया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ इफ्ताह कर दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी को आप बाकी अपने खर्चे कम करे गवर्नमेंट और उसको फंड इंक्रीज़ करके साल के अंदर यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर ले। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसे बना देना, इसके दरवाजे देखें, इसके वाशरूम देखें, इसके आप लेबॉर्ट्रीज देखें, वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ यूनिवर्सिटी शुरू कर सकें। हमारा फीस स्ट्रक्चर ये है कि इधर एक बच्चा बच्ची इंटरमीडिएट का जो है तालब इल्म, उसने 2 साल में 10,000 रुपया फीस देनी होती है। ये अर्बन एरिया में ये कॉलेज है। अगर शेराना फाटक से एक यूनिवर्सिटी की बस आती है, मैं नहीं कहता कि शेराना फाटक से लेके कॉलेज आने तक पूरी जो है वो पसरूर रोड ब्लॉक होगी और इधर बहुत ज़्यादा रश होगा। इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के जो बच्चे बच्चियाँ वो इलिटरेट रह जाएंगे, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम होगा और मुस्तकबिल में अनएम्प्लॉयमेंट जो वो बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। अगर इसे यूनिवर्सिटी का रैंक दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारी फ़ीस भी बढ़ेगी, जिसे हमारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बन रही है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जगह होगी, लेबॉर्ट्रीज़, रिसर्च वर्क होगा। तो हमारे कॉलेज में ये सब नहीं है, इसलिए इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रैंक देना स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही अनफेयर बिहेवियर है। इस वजह से इस कॉलेज को कॉलेज ही रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है मेरे साथ वो मज़दूर तबका से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग इजीली इसकी फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने हम लोग अफोर्ड कर सकते होते तो हम लोग इस टाइम प्राइवेट किसी सेक्टर में पढ़ रहे होते। चूँकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इस कॉलेज के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है इस कॉलेज को जब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देगी तो हम लोग तो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो हम लोग अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करेंगे? अगर हम लोग, हमारा तो पिछले साल का पहला बैच अब जो आए हैं, अब जो नेक्स्ट आएंगे वो तो फिर एडमिशन ही नहीं ले सकेंगे यहाँ पे। मतलब कि ये हो गया कि हमारी जो जनरेशन है वो तो फिर घर बैठ जाएंगे, हम जैसे लोग जो फ़ीस पे नहीं कर सकते। हमारी कॉलेज की जगह देख लें, क्लासरूम, लैब यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो टीचर्स भी डिस्टर्ब होंगे। जब टीचर्स ही यहाँ पे अच्छे अवेलेबल नहीं होंगे तो हम लोग कैसे इधर की स्टडी कंटिन्यू कर सकेंगे? हमारी अपील है, बहुत गुजारिश है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप हमारी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं करें। जो एक जगह गवर्नमेंट ने आपको मुख्तस की है, आप एमनाबाद में जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो इसके लिए आपने किया है, आप प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें अपने उस प्रोजेक्ट को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि इसमें ऑर्फन चिल्ड्रन पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किलों से अपनी जो फीसेस वगैरह पूरी करते हैं और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। ये अच्छी बात नहीं है कि आप कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये मतलब अनफेयर बिहेवियर है। तो आप काइंडली इस तरह ना कीजिए और
कॉलेज को कॉलेज रहने दीजिए। अगर यहाँ पे हम एक सेमेस्टर के 17,000 रुपया पे कर रहे हैं तो वहाँ पे 50,000 है या 60,000 है। बिकॉज आई ऑलरेडी सीन दिस एंड आई ऑलरेडी से दिस लाइक आई एम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो जो फ़ीस है वो पे कर सकती हूँ कि अगर ये अदारा यूनिवर्सिटी बन जाता है तो यहाँ जो फ़ीस हमारी पहले 17,000 है वो मज़ीद जो है वो 17 या 70,000 तक वो चली जाएगी इन केस। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मेरे के अंदर भी और मुझ समेत जितनी मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। प्लीज़ खुदारा हम पे रहम करें, कुछ तो हमारा ख्याल करें। अगर हम मतलब हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ऊपर तो इतना रहम किया जाता है कि वो जिहाद करते हैं एक किस्म की, उनको इतनी फैसिलिटीज़ बाहर के मुल्क दी जाते हैं, इसलिए तो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस मुल्क को छोड़ के तो बाहर के मुल्क चली गई है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं नहीं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला डिवीज़न सूबा पंजाब का इज़ला की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा डिवीज़न है, जबकि आबादी के लिहाज से गुजरांवाला डिवीज़न सूबा पंजाब का दूसरा बड़ा डिवीज़न है। गुजरांवाला डिवीज़न के 7 इज़ला में से गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न गुजरांवाला का डिवीजनल हेडक्वार्टर है और सदर मुकाम है। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला डिवीज़न का सबसे बड़ा ज़िला होने के बावजूद गुजरांवाला को पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस ताहाल नहीं मिल सका। एक कैंपस जो हमें हुकूमत पंजाब की जानिब से अता किया गया हुआ है वो भी एक फुल फ्लेज कैंपस नहीं है, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न के ही छोटे इज़ला जिनमें नारोवाल, हाफिज़ाबाद और गुजरात वगैरह शामिल हैं, वहाँ अरसा दराज से यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो चुका हुआ है। प्यारे नाजरीन, मौजूदा हमारी जो हुकूमत है इससे कबल वतन अज़ीज़ में कायम निगरान हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने गुजरांवाला के बासियों के देरीना मुतालबा को तस्लीम करते हुए एमनाबाद के करीब गुजरांवाला के लिए यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लेज कैंपस कायम करने का हुक्म दिया। 892 एकड़ अराजी यूनिवर्सिटी के लिए दी गई और इब्तदाइया के तौर पर 500 मिलियन रुपीस का फंड भी दे दिया गया, जहां यूनिवर्सिटी तामीर हो रही है। प्यारे नाजरीन, लेकिन हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसके कुछ गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हारे हुए नवाज लीगी टिकट होल्डर्स और कुछ जीते हुए मेंबरान असम्बली बवजूह एमनाबाद जहां यूनिवर्सिटी के लिए वसीओ अरीज़ अराज़ी मुख्तस की गई हुई है वहां यूनिवर्सिटी का क़याम नहीं चाहते। शायद इसलिए कि वहां अगर यूनिवर्सिटी बनाई गई तो नेम प्लेट पर साबक वज़ीर आला पंजाब यानी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का नाम कंदा होगा। कुछ दिन पहले आपके काइंड नोटिस में है कि गुजरांवाला को जो मोटरवे लिंक रोड दिया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने और उसका इफ्तिताह भी उन्होंने ही किया, वहाँ मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ़ लाईं और साबिका नेम प्लेट के ऊपर अपने नाम की तख्ती लगाकर और एक तामीर शुदा मोटरवे लिंक रोड को एक मरतबा फिर से उसका अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह करके अपने नाम की नेम प्लेट लगा के तो वापस लाहौर सुधार गई। अब हमारी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको
हमारे गुजरांवाला के बाज़ अवाम दुश्मन मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने ये एक एप्लीकेशन दी है कि गुजरांवाला यूनिवर्सिटी अगर एमनाबाद में बनाई गई तो वो तो दुनिया में जब तक ये दुनिया कायम रहेगी वो यूनिवर्सिटी मोहसिन रज़ा नकवी के नाम से ही मंसूब रहेगी। इसलिए आप बराह करम गुजरांवाला का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको और उसके बिलमुकाबिल एक मियाँ रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज है, इनको मिला के तो गुजरांवाला शहर के मरकज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी बना दें और उस पर अपना नाम लिख लें। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला में पंजाब यूनिवर्सिटी का फुल फ्लेज कैंपस अगर मुख्तस शुदा जगह वो अराजी जो कि एमनाबाद में है अगर वहाँ तामीर नहीं किया जाता और अगर मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदगान की डिमांड पर अगर इसे मुंतकिल कर दिया जाता है गुजरांवाला शहर के मरकज़ में गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में, तो उसके क्या मुज़र्रात हैं और उसके क्या मुहासन और फ़वाइद हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम आपको ले के जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला का विज़िट करवाने, वहाँ कुछ प्रोफेसर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ तालिबात जो ज़ेरे तालीम हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि मौजूदा हुक्मरान और उनके नुमाइंदे जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है वो गुजरांवाला के अवाम के साथ, गुजरांवाला के तलबा और तालिबात के साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में, आइए प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Iqbal Khan. I has been serving as assistant professor of biology in this college as well as legal advisor honorary because I did my legal baccalaureate by means Bachelor of Laws from Punjab University Gujranwala campus. I have approximately 29 years teaching experience as lecturer as well as assistant professor of biology. Also I deal the litigation cases of college, lower courts and higher courts with effect from 2005 to till to date. मैं इस कॉलेज का टीचर होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हुकूमत जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ सेटलमेंट ऑन गुजरांवाला और गवर्नमेंट होमी इकनॉमिक्स कॉलेज फॉर विमेन पसरूर रोड गुजरांवाला को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। हम एज अ टीचर इसको कंडेम करते हैं और हमारी एसोसिएशन पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन भी इसको कंडेम करती है। हम चाहते हैं कि गुजरांवाला डिवीज़न जो है सूबा पंजाब की सबसे पॉपुलेटेड डिवीज़न है, यानी कि सूबा पंजाब की पहले 9 डिवीज़न थी, साहिवाल भी एक नवी डिवीज़न है। बाद में जो केयर टेकर गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें उन्होंने एक 10वीं डिवीज़न बना दी जिसमें वज़ीराबाद तहसील को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, गुजरात, हाफसाबाद और मंडी बहाउद्दीन। तो इस तरह हमारे गुजरांवाला डिवीज़न की जितनी आबादी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी आबादी भी गुजरांवाला डिवीज़न से कम है।
हम चाहते हैं कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में ना सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होने चाहिए। लेकिन किसी पब्लिक सेक्टर कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमारे इन गरीब बच्चे बच्चियों का क्या बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही पॉवर्टी गुर्बत बहुत ज़्यादा है और हमारे पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं इनमें गरीब तलबा व तालबात, मिडल फैमिली के तलबा व तालबात और 1 to 2% रिच फैमिलीज़ जो होती हैं उनके बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तलीम होते हैं। हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर ये है कि इधर एक बच्चा बच्ची इंटरमीडिएट का जो है तालब इलम, उसने 2 साल में 10,000 रुपया फ़ीस देनी होती है, यानी कि 4,200 रुपीज़ to 5,000 1 ईयर। जबकि आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि गवर्नमेंट का इदारा था, अब वो एक GC यूनिवर्सिटी लाहौर हो गई है। आम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि वो भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप इंटरमीडिएट का देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। इंटरमीडिएट FSC प्री मेडिकल रेगुलर ग्रुप, उसकी फ़ीस 1,93,090 रुपये है, जो कि हर स्टूडेंट को 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवानी होती है। अब एक गरीब का बच्चा 1,93,090 रुपये किधर से वो जमा करवाएगा? तो हमारी हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मोड़ अहमदाबाद में जो हज़ारों एकड़ रकबा यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है, जिसकी 4 दीवारी हो गई है और वो प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होंगी। उधर लड़कियों गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, बॉयज़ हॉस्टल बनेंगे, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की बसें चलेंगी। ये अर्बन एरिया में ये कॉलेज है। अगर शेराना फाटक से एक यूनिवर्सिटी की बस आती है, मैं नहीं कहता कि शेराना फाटक से लेके कॉलेज आने तक पूरी जो है वो पसरूर रोड ब्लॉक होगी और इधर बहुत ज़्यादा रश होगा। तो हम एज अ टीचर अपने आप को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के बच्चे बच्चियाँ वो किधर जाएंगे, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे? इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के जो बच्चे बच्चियाँ वो इलिटरेट रह जाएंगे, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम होगा और मुस्तकबिल में अनएम्प्लॉयमेंट जो वो बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये बच्चे लड़के जो हैं मुस्तकबिल के रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट और नंबर ऑफ यानी कि अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर जी, आप ये बताएं मुझे कि आपके इस कॉलेज की स्ट्रेंथ कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 7,000 जो तलबा व तालबात इस कॉलेज में पढ़ते हैं। यानी 7,000 के करीब जो हैं हमारे तलबा और तालिबात, जी वो मुतासिर होंगे। जी मुतासिर होंगे जी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे किस किस डिसिप्लिन में आप एजुकेट करते हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं? इसमें हम जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं, FSC प्री मेडिकल ग्रुप, FSC प्री इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, आर्ट्स में डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, कॉमर्स है, ICS है, फिज़िक्स कम्बिनेशन के साथ है, ICS स्टैटिस्टिक्स कम्बिनेशन के साथ है, ICOM की क्लासेस हैं, और उसके बाद BS ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4 ईयर यानी कि मास्टर लेवल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विच इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर लेवल। उसमें BS इंग्लिश है, बॉटनी है, ज़ुआलॉजी है, अपना इकनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ़ अदर्स 13 to 14 डिसिप्लिन्स में जो है BS ऑनर्स इस कॉलेज में हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर गुमन है। मैं PPLA का पहले सदर रहा हूँ गुजरांवाला डिवीज़न का। अभी हमारी पार्टी फिर जीती है, उसमें मैं गुजरात डिवीज़न का अपनी पार्टी का सरपरस्त आला हूँ। जी। यूनिवर्सिटी के इशू पर देखें, यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की डिमांड है यहाँ 2-3 बननी चाहिए, लेकिन हमारे से गलती ये हो रही है कि हम कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस को ख़त्म करके इसकी कीमत पर ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसके बहुत नुकसानात हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे ये कॉलेज 2 जो है 6-7 हज़ार यहाँ स्टूडेंट है, 1,000 स्टूडेंट 7 होम इकनॉमिक्स कॉलेज में है, और वो गुजरांवाला का वाहिद होम इकनॉमिक्स कॉलेज है। पूरे शहर में कोई और होम इकनॉमिक्स कॉलेज नहीं है। उनको ख़त्म करके मर्ज करके एक सियासी पॉलिटिकल एक स्कोरिंग के लिए तो आप 2,000-4,000 का बोर्ड चेंज करके यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनती। पहली बात यह है कि ये शहर के गंजानबाद इलाके में है, यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा बसेज होती हैं, दूर दूर से वो उनके रूट होते हैं, तो यहाँ तो बस का टर्न लेने के लिए जगह नहीं है यहाँ कोई। और जहाँ ये जितना हमारा एरिया सारा इस गवर्नमेंट कॉलेज का है, देख लें पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा शायद पार्किंग उनकी हो। पहली बात यह है कि यहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं,
और उनकी फ़ी जो है इतनी थोड़ी है कि यूनिवर्सिटी के मुकाबले 10 गुना शायद कम हो, इससे भी कम हो, और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि 4-5 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस की बजाय ये 50-60 हज़ार दें। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ के अगर आप देख लें, हमारे क्लासरूम्स देख लें, आप हमारी लेबॉर्ट्रीज़ देख लें, आप हमारी ये जो बड़ी होती हैं वो प्रैक्टिकल की लेबॉर्ट्रीज़ और लाइब्रेरीज़, ये यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं है। ये तो कॉलेज बना था 1957 में मेरा ख्याल है, आस्ता आस्ता थोड़े बहुत ब्लॉक बनते गए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम ले किसको कहना, मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी की तौहीन होगी। और दूसरा ये है कि जो इमनाबाद है वो तो माशाल्लाह इतनी खुली 892 कनाल जगह है, नए सिरे से नई डिमांड्स के मुताबिक नई लेबॉर्ट्रीज होंगी, नए ब्लॉक्स बनेंगे, उस यूनिवर्सिटी जचेगी, दुनिया देखेगी यूनिवर्सिटी है। तो ये एक डंग टपाऊ काम, एक सियासत की खातिर ये करना इंतहाई गलत है। दूसरा ये है कि यहाँ जो स्टाफ है उसमें माशाल्लाह हमारे 35 PhD है, MPhil भी 50 के करीब है, और वहाँ वही काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ने इब्तदाई मराहल में करना है। यूनिवर्सिटी क्या करती है कि FA FSC बेस पर BS में 4 साल प्रोग्राम में दाखिले देती है। हम भी वो काम कर रहे हैं, 8-10 डिसिप्लिन में कर रहे हैं। सिर्फ जो काम नहीं कर रहे वो है रिसर्च का, PhD के वो चांदे के दाखिले PhD के होते हैं, MPhil के होते हैं। वो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बन भी जाएगी तो वो शुरू में इतनी जल्दी वो भी नहीं हो सकने। तो हम वो काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी जो नहीं बनेंगे उसको स्टूडेंट्स फीड करेंगे, यहाँ से निकाल के देंगे, वहाँ दाखिले लेते जाएंगे। तो इस पे जो हमारी सियासी रूलिंग पार्टी है उसके MPM ये सोचे कि ये यूनिवर्सिटी बनाना एक मजाक सा बन जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। बच्चे बच्चियाँ यहाँ जो हैं वो सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और टीचर भी बहुत डिसलोकेट होंगे। इसलिए आप इसको जैसे प्लान किया गया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ इफ्ताह कर दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी को आप बाकी अपने खर्चे कम करे गवर्नमेंट, और उसको फंड इंक्रीज़ करके साल के अंदर यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर ले, अगले साल एडमिशन शुरू कर ले, हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसे बना देना, इसके दरवाजे देखें, इसके वाशरूम देखें, इसके आप लेबॉर्ट्रीज देखें, वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ हम यूनिवर्सिटी शुरू कर सकें। लिहाजा हमारी ये मुतालबा भी है, गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि इसको रिव्यू करे और यूनिवर्सिटी वहाँ तेज़ी से मुकम्मल करे और ये कॉलेजेस का खात्मा ना करे। नाजरीन, आपने प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल खान जर्राल और जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर घुम्मन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। आइए आपको चंद तालिबात से भी मिलवाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं और अपने हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाजरा एंड आई एम द GR ऑफ BS इंग्लिश 4th सेमेस्टर। जी, सबसे पहले मैं अपनी क्लास के बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ कि हम सब नहीं चाहते कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रैंक दिया जाए। जी, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि हमारी कॉलेज में मेजॉरिटी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जिसकी वजह से वो इतनी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे कॉलेज का ऑलरेडी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी इतनी ज़्यादा क्लास फेलोज और स्टूडेंट्स फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसे यूनिवर्सिटी का रैंक दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारी फ़ीस भी बढ़ेगी, जिसे हमारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ को छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इस कॉलेज का, तो ये कॉलेज बहुत ही पुराना है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की बात करूं या बॉयज़ कॉलेज की बात करूं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से यहाँ स्टडी करने आते हैं, गखड़ से, वज़ीराबाद से, राववाली से और मुख्तलिफ गाँव के एरियाज़ से वो यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं, क्योंकि ये शहर के मेन में कॉलेज है और इस वजह से हमारे कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी एजुकेशनल लेवल जो है वो बहुत हाई है। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ हमारे कॉलेज का, तो वो वीक है, उसे यूनिवर्सिटी का रैंक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए ना। यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा अब तो BS की सब फील्ड्स आ गई हैं, वो भी इस कॉलेज में नहीं है, तो इसे यूनिवर्सिटी का रैंक बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले एक सफिशिएंट एजुकेशनल माहौल में पढ़ रहे हैं।
अगर इस यूनिवर्सिटी का रैंक दिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, टीचर्स और मज़ीद सब फील्ड्स की ज़रूरत है, जो कि ये कॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए अभी इसे यूनिवर्सिटी का रैंक देना बहुत मुश्किल है। जो यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बन रही है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जगह होगी, लेबॉर्ट्रीज़, रिसर्च वर्क होगा, तो हमारे कॉलेज में ये सब नहीं है। इसलिए इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रैंक देना स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही अनफेयर बिहेवियर है। इस वजह से इस कॉलेज को कॉलेज ही रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया है और मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, 4th सेमेस्टर। हम लोगों का ये मुतालबा है कि आप लोग पहले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स तो देखें। आप जिस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लायक है? आप उसके स्टूडेंट्स की उनकी फ़ैसिलिटीज़ तो देखें कि उधर उस जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं और जो यूनिवर्सिटी लेवल की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं क्या वो बराबर है? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स और जो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को दी जाती हैं वो हमें तो अवेलेबल नहीं है। पहली बात कि हम लोग बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस में पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैं इजीली फ़ीस जो है मैं उसको पे कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है मेरे साथ वो मज़दूर तबकात से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग इजीली इसकी फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने हम लोग अफोर्ड कर सकते होते तो हम लोग इस टाइम प्राइवेट किसी सेक्टर में पढ़ रहे होते। चूँकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इस कॉलेज के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट से कोई आईटी डिपार्टमेंट छोटा नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, इस कॉलेज को जब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देगी तो हम लोग तो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो हम लोग अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करेंगे? अगर हम लोग, हमारा तो पिछले साल का पहला बैच अब जो आए हैं, अब जो नेक्स्ट आएंगे वो तो फिर एडमिशन ही नहीं ले सकेंगे यहाँ पे। मतलब कि ये हो गया कि हमारी जो जनरेशन है वो तो फिर घर बैठ जाएंगे, हम जैसे लोग जो फ़ीस पे नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जब आप एक जगह को यूनिवर्सिटी की उसको कन्वर्ट करते हैं, आप उसकी फ़ैसिलिटीज़, उसकी जगह तो देखें, क्या वो इस लायक है? हमारा कॉलेज में तो ऐसी कोई फ़ैसिलिटीज़ नहीं है जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकें। हमारे क्लासरूम देख लें, हमारे गर्मियों में तो 2-2 घंटे तो लाइट चली जाती है, हम लोग गर्मी में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हमें फ़ीस ज़्यादा मसला नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप इसको यूनिवर्सिटी लेवल में करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें ये फैसिलिटीज़ फिर इससे ज़्यादा हाई लेवल की हमें चाहिए होंगी ना, हम इसको कैसे कर सकेंगे? हमारी कॉलेज की जगह देख लें, क्लासरूम, लैब यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो टीचर्स भी डिस्टर्ब होंगे। जब टीचर्स ही यहाँ पे अच्छे अवेलेबल नहीं होंगे तो हम लोग कैसे इधर की स्टडी कंटिन्यू कर सकेंगे? हमारी अपील है, बहुत गुजारिश है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप हमारी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं करें। जो एक जगह गवर्नमेंट ने आपको मुख्तस की है, आप एमनाबाद में जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो इसके लिए आपने किया है, आप प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें, अपने उस प्रोजेक्ट को, ताकि हम लोग अपनी मुश्किलात से ना गुजरें। हमें बार बार इस तरह के फेसेस हमें ना करने पड़ें कि इसको हम लोग ये करें, स्टूडेंट को एहतजाज करना पड़ेगा बार बार। इससे भी हमारी स्टडी में ना बहुत मुश्किलात होती हैं। हमें अपनी स्टडी, अब जैसे आज भी हम नहीं अपने सारे लेक्चर ले सके, तो हमारी गुजारिश है प्लीज़ कि आप इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ पाकिज़ा मोहम्मद सरदार। आई एम स्टूडेंट ऑफ BSc स्टूडेंट एट सेटलर टाउन कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज सेटलर टाउन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बात करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जो हमारा कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज और होम इकनॉमिक्स कॉलेज, जो मेयर अहमद अली ग्रेजुएट कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी बना दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा कॉलेज इस मतलब लेवल का नहीं है कि इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ठीक है। इसकी वो बहुत ही पुराना है ये, और ये इसका कोई लेवल ही नहीं यूनिवर्सिटी बनाने वाला इसको। जी, इसकी सफाई नहीं है अच्छी तरह, इसके लैब्स नहीं है, इसके वॉशरूम्स नहीं अच्छे, इसका सफोकेशन है कोई मतलब, और सबसे बात है कि लाइट बहुत जाती है, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर, इसको हम नहीं बता सकेंगे कि मतलब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी। हम ये नहीं मतलब कर सकते कि ये यूनिवर्सिटी बने। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि इसमें ऑर्फन चिल्ड्रन पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किलों से अपनी जो फीसेस वगैरह पूरी करते हैं, और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। ये अच्छी बात नहीं है कि आप कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये मतलब अनफेयर बिहेवियर है। तो आप काइंडली इस तरह ना कीजिए और कॉलेज को कॉलेज रहने दीजिए। जो आपको मतलब गवर्नमेंट कह रही है एमनाबाद कॉलेज, वो जो है मोड़ एमनाबाद में यूनिवर्सिटी है, वो अच्छी जगह है, उसमें वो वहाँ बसेस अच्छी तरह गुजर सकती हैं, मेन रोड है। यहाँ पर तो पहले मेन गेट पड़ता है, तो बहुत ही ट्रेन वगैरह गुजरती है, बहुत टाइम लग जाता है, इस तरह टाइम में भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी।
तो काइंडली जो जगह आपको प्रोवाइड की जा रही है आप वहीं पे यूनिवर्सिटी बनाएं, कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, इसको यूनिवर्सिटी में चेंज ना करें। नाजरीन, आपने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला की तालिबात हाजरा और सुमैया और पाकीज़ा की बातें सुनी। आइए आपको एक और बेटी से मिलवाते हैं। My name is Rabia Ijaz and my father's name is Ijaz Ahmad, and my father is working as an government servant in Babda, and as a student of in this college I am graduated. I'm student of BS English Literature in this college currently, and I just wanted to say one thing that government who decided this to give us an opportunity to make this college in a university. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया इसको तो तब्दील करें। सबसे पहले ये बात है कि ये जो कॉलेज है जहाँ पे हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, सबसे पहले ये है कि इसके अंदर इसकी रेनोवेशन ही नहीं हुई। जब से ये बना है मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कभी पेंट भी हुआ होगा। इसके अंदर इतनी गर्मी है, मतलब सर्वाइवल इस इम्पॉसिबल है इसके अंदर। तो उसके बाद इसके अंदर ना पेंट हुआ है। उसके बाद जो हमारी इवन के चेयर्स हैं जहाँ पे हम बैठते हैं वो चेयर्स ख़राब है, सारी टूटी हुई हैं, कोई अगर मतलब बिल्कुल डिफरेंट। उसके बाद जिस तरह अगर हम अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें, कोई भी बिल्कुल रेनोवेशन नहीं है। उसके बाद अगर IT डिपार्टमेंट की करें बात, जो एक बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी का जो दौर है हमारा, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कोई लेबॉर्ट्रीज़ है, ना कोई लाइब्रेरी है। इवन के मैंने जिस तरह अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई हैव लॉट ऑफ सीन यूनिवर्सिटीज़, उसके अंदर बहुत सी जिस तरह बुक्स होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं ऐसी देखी जिसके अंदर हमें पढ़ने का मज़ीद मौका मिले और अपने नॉलेज को इन्हेंस करने का मौका मिले। उसके बाद ये कि ये तो कॉलेज की तो बिल्कुल रेनोवेशन नहीं है। उसके बाद ये कि ये एक अर्बन सिटी के अंदर, अर्बन एरिया जो है ना उसके अंदर है, मेन जो सैटेलाइट और मार्केट है उसके अंदर ये जो है ना कॉलेज है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मार्केट में इतना रश होता है क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स और सब कुछ एक साथ इकट्ठा है। तो जब कॉलेज का टाइम होता है तो छुट्टी टाइम भी इतना रश, और जब हम एंटर होते हैं तब भी इतना रश। तो अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी, यहाँ पे पहले इतने ज़्यादा तालिब इल्म आते हैं जिस तरह मतलब सब ने कहा पहले, तो किस तरह हमारा सर्वाइवल होगा। और उसके बाद जो मेन इशू है फ़ीस का, वो मैं ज़रूर यहाँ पे जो हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वो ये है कि एट द टाइम व्हेन आई जब मेरे पास कोई एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारी गुजरांवाला की, जो एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लेकिन वहाँ पे मैंने क्यों नहीं एडमिशन लिया, इवन के आई हैव मेरिट ऑन दैट टाइम, लेकिन ये है कि वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम एक सेमेस्टर की 17,000 रुपया पे कर रहे हैं तो वहाँ पे 50,000 है या 60,000 है। बिकॉज आई ऑलरेडी सीन दिस एंड आई ऑलरेडी से दिस लाइक आई एम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो जो फ़ीस है वो पे कर सकती हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी से दैट माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो इतने मतलब अच्छे नंबर भी लेती हूँ और पढ़ती भी अच्छा हूँ, तो मैं नहीं अपनी स्टडी जो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकूँगी। अगर ये अदारा यूनिवर्सिटी बन जाता है तो यहाँ जो फ़ीस हमारी पहले 17,000 है वो मज़ीद जो है वो 17 या 70,000 तक वो चली जाएगी इन केस। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मेरे के अंदर भी और मुझ समेत जितनी मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो मैं मस्त कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, आगे ही हमारे जो इकोनॉमी सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिस तरह आप लोगों ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, तो हमारे लिए खाना पीना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो हम लोग फ़ीस कैसे देंगे, क्योंकि एक बच्चा नहीं है वालिदैन का पढ़ने के लिए, उनके 4 बच्चे हैं, तो वो किस तरह करेंगे। प्लीज़ खुदारा हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें और उसके बाद टैक्सेस को थोड़ा सा कम करें। और जो हमारा ये कॉलेज है करंटली जहाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, काइंडली मेरी आपसे दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा कि आप जो है इसको रेनोवेशन करवाएं, इसके अंदर पंखे ठीक करवाएं, कोई हमारे जो वाइट बोर्ड है उनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का दौर है, प्लीज़ इसको ठीक करवाएं। एट द एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इन दिस कॉलेज। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह मेरी जो एक सिस्टर है वो यहाँ से पढ़ी है, मतलब उसने BS इंग्लिश लिटरेचर किया है, मैं स्टडी वही चीज़ें वही, उसकी सेमेस्टर की एक सेमेस्टर की फ़ीस 2 से 3 हज़ार रुपया थी। 2 से 3 हज़ार रुपया मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, और हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 17,000 तक चली गई है। कि कैसा इंसाफ है हमारे साथ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पिछले थर्ड सेमेस्टर में मैंने फ़ीस पे की 7,100 कुछ रुपए, और अब मैं 4th सेमेस्टर में आई हूँ, तो अब मैंने फ़ीस का हमें नोटिस आया हुआ है कि जो 2 तारीख है वो आपकी आखिरी है और आपने 8,000 कुछ रुपये फ़ीस जमा करवानी है। ऐसा मतलब डे बाय डे मंथ बाय मंथ लोगों की, जिस तरह अब्रॉड है वहाँ पे तो चीज़ें मतलब होती हैं इंक्रीज़, लेकिन डे बाय डे तो नहीं होती, ईयर बाय ईयर होती है। मतलब ये क्या है कि हमारी फ़ीस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। प्लीज़ खुदारा हम पे रहम करें, कुछ तो हमारा ख्याल करें। अगर हम मतलब हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ऊपर तो इतना रहम किया जाता है कि वो जिहाद करते हैं एक किस्म के, उनको इतनी फैसिलिटीज़ बाहर के मुल्क दी जाते हैं,
इसलिए तो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस मुल्क को छोड़ के तो बाहर के मुल्क चली गई है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं नहीं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहती, आप लोग हमारे लिए कुछ इस तरह फैक्ट्रीज़ लगाएं, कुछ फैसिलिटीज़ पैदा करें कि हम यहाँ पर अच्छी तरह तालीम हासिल करें, और जब हम फ्री हो जाएँ तो हम दर बदर टोकरे ना खाएँ। प्यारे नाजरीन, हमने आपको गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला की तालिबात से मिलवाया, उनकी बातें, उनकी तजावीज़, उनके मसाइल हमने आपको सुनवाए। नाजरीन, हमारी अपील है अपने हुक्मरानों से कि गुजरांवाला का ये जो कॉलेज है, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला कहते हैं, ये एक कदीमी दरसगाह है। अब इसको अगर ख़त्म करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तो हमें तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ सियासी तौर पे एक पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश है। अदरवाइज़ ना तो ये जगह इस काबिल है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जा सके। ये शहर के मरकज़ में वाक़या कॉलेज है, यहाँ तो हमा वक्त वैसे ही रश रहता है, और अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दी गई तो ट्रांसपोर्टेशन जिस कदर हो जाएगी शहर के इस मरकज़ में, तो बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमा वक्त यहाँ पे फिर ट्रैफिक जो है वो जैम रहा करेगी। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी वजह बच्चे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी हरगिज़ ना बनाई जाए, वो ये कि इन बच्चों की जो फ़ीसें हैं वो अगर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया तो मादरे इल्मी की सतह की फ़ीसें ये बच्चे पे नहीं कर सकते। 7,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं। तो बहुत सी हमारी बेटियों ने बताया और हमारे हुक्मरानों को भी सुनाया कि उनके वालिदैन मेहनत कश तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बहुत से बच्चे जिनके वालिदैन डेली बेसिस पे काम करते हैं और यौमिया उजरत पे उनके घर चलते हैं, उनकी बेटियां, उनके बेटे भी इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम हैं। और अगर हुकूमत नाख्वानदगी की शरह में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहती है और गुजरांवाला के बच्चे बच्चियों को इलिटरेट बनाना चाहती है तो फिर कर गुजरे। पहले हुकूमत ने कौन से अवाम दोस्त मंसूबे दिए हैं? हमारी मौजूदा हुकूमत का हर मंसूबा, प्यारे नाजरीन, आप तो जानते हैं कि वो अवाम कुश है, अवाम दुश्मन है। आज तक इन्होंने अवाम दोस्त मंसूबा साजी तो पहले भी नहीं की, और अब चूँकि गुजरांवाला में निगरान वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी यूनिवर्सिटी के लिए जगह भी दे के जा चुके हैं। 892 कनाल जगह उन्होंने दी। इब्तदाइया के तौर पे उन्होंने 500 मिलियन रुपीस भी यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए दे दिए, फंड्स मौजूद हैं। लेकिन चूंकि पहले उसके ऊपर उस यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पे इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, वहाँ पे नेम प्लेट सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की चस्पा है और वहाँ पे आवेज़ा है, तो अब हमारे मौजूदा जो गुजरांवाला के हारे हुए नवाज़ लीग के टिकट होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक मरतबा फिर मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलवा के तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के नेम प्लेट वाली जो वो नेम प्लेट लगी हुई है उनके नाम वाली, उसके ऊपर अब फिर से मरियम नवाज शरीफ का नाम लगाया जाए, बल्कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी शिफ्ट करके तो यहाँ पे भी उनका नाम लगाया जाए। ये एक भोंडी कोशिश है अवामी मकबूलियत हासिल करने की। पिछले 3 अशरों से नवाज़ लीग ने गुजरांवाला को जो कुछ भी दिया है वो अहले गुजरांवाला अच्छी तरह जान चुके हैं और समझ चुके हैं। इसीलिए तो हालिया इंतखाबात में गुजरांवाला के बड़े बड़े नवाज़ लीग के जो सियासी बुर्ज थे वो पब्लिक ने उल्टा दिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल